नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अशोभनीय टिप्पणी के मामले पर सीएम योगी ने बयान दिया और कहा कि देश की महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। ये टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत की जनजाति समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी ये अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। ये देश इस तरीके की किसी भी टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकती। तो राष्ट्रपति पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है, तूल पकड़ता जा रहा है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है। कांग्रेस सांसद की टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अत्यंत निंदनीय है इस तरीके से टिप्पणी करना और जवाबदेही से कांग्रेस मुकर नहीं सकती है। जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। आपको बताते चलें, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की थी। पर विराजमान देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है। रायबरेली में बीजेपी नेता अनीता श्रीवास्तव की गाड़ी पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी नेता की गाड़ी पर अज्ञात बाइक सवार 3 युवकों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए, जिसमें बीजेपी नेता की गाड़ी की पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं पुलिस की घटनास्थल पर नहीं पहुंचने से नाराज बीजेपी नेता घटनास्थल पर ही धरना देने लग गए। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के महिला जिला अस्पताल की बताई जा रही है। बीजेपी नेता की गाड़ी पर कुछ अज्ञात युवकों ने हमला किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो बीजेपी नेता ने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग की थी। मौके पर नहीं पहुंची पुलिस, तो पुलिस की लापरवाही की वजह से बीजेपी नेता ने वहीं पर धरना देना शुरू किया। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग करी है। बुलंदशहर में 15,000 के इनामी समेत इदरीश हत्याकांड के 2 हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपियों ने 15 जुलाई को सुबह की नमाज पढ़ने गए इदरीश की मस्जिद में हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी सरफाज इदरीश और उसके बेटे से रंगदारी मांगता था। वहीं जब आरोपियों को रंगदारी का पैसा नहीं मिला तो उन्होंने इदरीश को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्याकांड के इनामी हत्यारों मुबारक और मुस्तकीम उर्फ मुरारी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 तमंचे 3 जिंदा कारतूस भी बरामद की है। हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर के इदरीश हत्याकांड
को पुलिस ने सुलझा लिया है। 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं आरोपियों की तरफ से और जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश यहां पर की जा रही है। 15,000 के नामी समेत 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद की गई। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे महिलाओं की शिक्षा का मामला हो या महिलाओं के उत्पीड़न का हो। तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हाल ही के आंकड़े उठाए जाएं तो सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी महिला उत्पीड़न का जो मामला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गोंडा से सामने आया, जहां महिला अस्पताल में तीसरी बेटी पैदा होने पर महिला के ससुराल वालों ने महिला की चप्पलों से पिटाई कर दी। इस महिला का ऑपरेशन हुआ था। गनीमत ये रही कि वार्ड में मौजूद लोगों ने महिला को बचवा लिया। वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने केवल शांति भंग करने के मामले में केस दर्ज किया है, जबकि मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर पीड़ित महिला ने पुलिस पर पैसा लेकर के आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तीसरी बेटी पैदा होने पर एक महिला की बुरी तरीके से चप्पलों से पिटाई करते हैं उसके ससुराल वाले, और जब महिला पुलिस से शिकायत करती है तो पुलिस ने शांति भंग करने का सिर्फ केस दर्ज किया और पैसे लेकर के आरोपियों को छोड़ दिया। ये आरोप पीड़ित ने लगाए हैं। तो महिला की चप्पलों से पिटाई की गई थी क्योंकि उसकी तीसरी बेटी पैदा हो गई थी। जहां एक तरफ बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, और हर एक फील्ड पर बेटियां अपना नाम कमा रही हैं। ऐसे में गोंडा से अजीबोगरीब मामला सामने आता है कि तीसरी बेटी पैदा होने पर ससुराल वाले महिला की चप्पलों से पिटाई कर देते हैं। तीसरी बेटी पैदा होने पर चप्पलों से पीटा गया है। मेरे 2 लड़कियां थी, पहले से सीजर से हुई थी। तिवारा वो लोग लड़की चाहते थे, हमारे ससुराल वाले लड़का चाहते थे। फिर लड़की हो गई तो हमें छोड़ने के लिए बोल दिए, दूसरी शादी करेंगे, हम अपना नाश नहीं रखेंगे, और हमें मारपीट के हॉस्पिटल में छोड़ के। हाँ, क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मार के चप्पल जूता से दीवार में दता के मार के छोड़ के चले गए हैं। बहन के साथ हमारे यही हुआ कि उसको लड़की पैदा हो गई और उन लोगों को लड़की पैदा हुई, इसलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो लोग कहे कि हमारा घर सत्यानाश हो गया, हमारा कुल विनाश हो गया। हमने 1 लाख 1.5 लाख रुपया दुआ भभूत सब में खर्च करके किया कि हमारे लड़का पैदा हो, और लड़का नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा। कन्नौज में जब एक बच्चा स्कूल से घायल अवस्था में घर पहुंचा तो परिजनों में हड़कंप मच गया। घायल छात्र की मां ने स्कूल प्रबंधन पर बेटे को पीटने का आरोप लगाया और कहा कि मामूली बात पर उसके बेटे को पाइप से पीटा गया, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए मां अपने घायल बेटे को लेकर कोतवाली पहुंची। ये घटना गुरसाईगंज सीएचसी के पास एक स्कूल की बताई जा रही है। तो एक घायल बेटा स्कूल से घर वापस आता है तो मां और परिवार वाले देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार बच्चा घायल कैसे है। बच्चा तो सुरक्षित स्कूल गया था। बाद में पता चलता है कि स्कूल वालों ने उसकी पिटाई करी है। पाइप से बेटे को पीटने का आरोप यहां पर परिजनों ने लगाया है। घायल अवस्था में घर पहुंचा था छात्र। मां ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। कन्नौज की एक खबर आपको बता रहे हैं। साइकिल से लड़का इसकी साइकिल छोड़ रही थी तो छूले थे, उसका लड़का गिर गया। उसकी माँ ने फोन किया प्रिंसिपल के पास कि देखो कि मेरे लड़के की बात पिक्चर हो गई। इस लड़के किसने मारा? प्रिंसिपल। एटा के अलीगंज तहसील के सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विद्युत विभाग ने बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत में विद्युत के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण और शहरी इलाकों में हुए विद्युतीकरण कार्यों को उजागर करने के मकसद से विद्युत विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ बिजली महोत्सव मनाया।
वहीं कार्यक्रम में नोडल अधिकारी अरविंद गुप्ता ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में हुए कार्यों को लेकर के विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें, कार्यक्रम में विधायक, जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी और डिप्टी एसपी मौजूद रहे। बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्युतीकरण के जुड़े कार्यों के बारे में यहाँ पर लोगों को जानकारी दी गई। विभाग की उपलब्धियों को भी यहाँ पर स्क्रीन में दिखाया गया है। तो बिजली महोत्सव का कार्यक्रम ये हुआ है, जहाँ पर उपलब्धियों को स्क्रीन में दिखाया गया। इसी के साथ बच्चों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रस्तुतियां दी हैं। एटा में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री साहब ने कुछ जो अभी तक की बिजली में जो अभी तक की क्षमता वृद्धि हुई है या जो शिकायतों का निवारण के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उन्हीं के सबके विषय में यहाँ पे सूक्ष्म रूप से बताया गया है कि सभी लोग यहाँ पे लाभान्वित हो सके। और जो इस कार्यकाल में इसी विगत 8 वर्षों में जो क्षमता वृद्धि हुई है, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोलर के रूप में हो, चाहे विंड के रूप में हो, वन नेशन वन ग्रिड। लखनऊ के जानकीपुरम में सेंट थॉमस मिशन हाई स्कूल ने ASISC यूपी यूके जोनल कराटे टूर्नामेंट का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। इस टूर्नामेंट में 14 स्कूल के खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्कूल के प्रबंधक फादर लेनी चाको और प्रधानाचार्य डॉक्टर रूपम दुबे ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मुख्य प्रतियोगिता अधिकारियों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जसपाल सिंह और संतोष कुमार जायसवाल ने घोषणा की कि इस टूर्नामेंट के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रीजनल कराटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। वहीं रीजनल कराटे टूर्नामेंट के विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर कराटे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। वहीं CMS स्कूल की टीम ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक पदक जीत करके पहला स्थान हासिल किया। तो ASISC यूपी यूके जोनल कराटे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्वर्ण पदक विजेता रीजनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। हमीरपुर में लगातार हो रही बारिश मुसीबतों का सबब बन चुकी है। जिसके सर पर ठोस छत ना हो उसे बारिश कहां पसंद आती है। रहने का ठिकाना भी मुश्किल हो जाता है। सरीला कस्बे के मांझखोर मोहल्ले का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से एक गरीब का कच्चा घर भरभरा कर गिर जाता है। घर गिरने से भैंस मलबे के नीचे दब गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद भैंस को बाहर सुरक्षित निकाला गया। गरीब किसानों ने भाग करके अपनी जान बचवाई। तो आपको बता दें, बारिश की वजह से हमीरपुर में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर जाता है, जिसमें भैंस दब जाती है। युवक ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचवा ली। तो कच्चा मकान गिरने से एक परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। भैंस उनकी दब जाती है घर के नीचे, किसी तरीके से उसे बाहर निकाला जाता है। तो जैसे जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, वैसे वैसे इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आती रहेंगी। कच्चे मकान का गिरने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जहाँ एक तरफ लोग मौसम का लुत्फ उठाते हैं और ऐसे में जिनके पास पक्का मकान नहीं होता, जिनके घर कच्चे होते हैं, उन्हें बारिश में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भरा है, बरसात हो रही, पहले से भी एक साल से पानी भरा है। हम लोग शिकायत करते हैं, DM साहब को दिया, नगर पंचायत को दिया, जहाँ जरूरी था वहाँ नहीं बनवाया, जहाँ नहीं था वो नंदी तालाब कहाँ वहाँ बनवा दिया इन्होंने। रोड यहाँ का आधा बनवा दिया, ऐसा पानी जा रहा था उल्टा बनवा के। अब ये गोंडा में कोतवाली देहात दर्जवी कुआं पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों का आपस में हो रही झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी पुलिस विभाग में छुट्टी को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। वायरल वीडियो करीब 6 महीने पहले का बताया जा रहा है।
पुलिस कर्मियों की आपस में हो रही झड़प के वीडियो के वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया, अपना पक्ष रखने को कहा है। पुलिस विभाग में छुट्टी को लेकर विवाद होता है और आपस में हाथापाई करते हैं ये पुलिसकर्मी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 महीने पहले का बताया जा रहा है ये वीडियो। फिलहाल सिपाहियों को एसपी ने लाइन हाजिर करके जवाब मांगा है। हमीरपुर में सवारियों से भरी गाड़ी नाले में बह गई। आपको बता दें करीब 2 फुट ऊपर पानी बह रहा था। सवारियों के मना करने पर भी ड्राइवर नहीं माना। ड्राइवर ने नशे की हालत में किसी की बात नहीं मानी। आपको बता दें कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोग ग्रामीणों की मदद से बाहर आ गए। रात करीब 1:30 से 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन रात में पुलिस प्रशासन बच्चे को ढूंढने में नाकाम रहा। सुबह बच्चे को मृत अवस्था में पानी से बाहर निकाला गया। मौके में पुलिस पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आपको बता दें रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हमीरपुर की एक खबर बता रहे हैं, नाले में गाड़ी बहने से एक बच्चे की मौत हो गई है। के आए हैं, इलाज करवा के घर पे आए हैं। घर पे आके इन्होंने हमको फोन किया है कि बिट्टी को तैयार कर दो। हमने उनको तैयार किया और फिर वो छोटा बालक था वो में चल गया, कह मुझे भी जाना है, तो वो भी चला गया। और यहाँ आके खेरे में कुछ लोगों ने मना भी किया है कि यहाँ से गाड़ी ना निकालो, 3-4 जगह मना किया है। तो यहाँ आके पुल पे उन्होंने ड्राइवर ने 1 क्वार्टर भी किया है, उसमें से आधा किया है और गाड़ी में 6-7-8 क्वार्टर निकले। मना करने के बाद कन्नौज में ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में एक युवक शिवम ने लड़की बनकर के रोहली गांव के प्रबल से दोस्ती की और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जब प्रबल शिवम को पत्नी बनाकर अपने घर लाया तो पत्नी बनकर के घर शिवम पहुंचा। प्रबल के गहने लेकर फरार हो गया। अब पीड़ित ने जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सर ऐसा था जी, हमसे बात कर रहा था तो हमने इससे बात की थी। इसने लालच की वजह से ना मंदिर में शादी की। मेरी चैन अंगूठी थी वो भी ले ली और पायल थी वो भी ले लिया। और इसने अपने घर पे 2-3 तारीख घर पे 4 तारीख इसने रास्ते में मुझे मारा पीटा छोड़ दिया आके गांव में, और पैसे भी नहीं दे रहा और मतलब मुझसे बात भी नहीं करा। प्ले लिस्ट में नंबर डाल दिया और लोगों के फ़ोन लेके फोटो थी रजिस्टर फ़ोन मरवा दिया, मेरा भी रजिस्टर मार। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैनात पुलिस जिस पर शहर की कानून व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा है, खुद ही कानून तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के थाना गुडुब्बा में तैनात दरोगा प्रशांत कुमार मिश्रा का है, जो खुद तो यातायात के नियमों को ताक पर रख करके बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे हैं, लेकिन आम जनता को यातायात का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपका हेलमेट कहाँ है? आपका हेलमेट कहाँ है ये बताइए। पहले आप ये बताइए आपका हेलमेट है कहाँ? तो आपका चालान कौन काटेगा? आपका नाम? प्रशांत कुमार। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अस्पताल में पहुंचकर कुछ युवकों के द्वारा वहां पर मौजूद डॉक्टर और कर्मचारियों से मारपीट करने का मामला सामने आया। हंगामा कर रहे युवक डीवीआर भी अपने साथ ले गए। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों पर हमले की सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देर से पहुंची। अस्पताल कर्मचारियों ने जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कम से कम 30 से 40 लोग आए। हमने रोकने की कोशिश की तो हमको हाथ से तमाचों से मारा। इसके बाद फिर ऊपर चले गए, फिर मालिक पे हमारे हाथ उठाए। इसके बाद जब हमने फिर रोकने की कोशिश की तो फिर हमको नीचे ढकेल दिए। इसके बाद हम नीचे आए, फिर डीवीआर उन्होंने नोच दिया। इसके बाद फिर हमने मकान मालिक अपने मालिक को बचाने की कोशिश की, तब फिर हमको बेल्टों से।
मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में तारीख पर पहुंचे। यूपी में बीजेपी और सपा के बारे में बोलते हुए आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसे कोई खत्म कर देगा। समाजवादी पार्टी एक बड़ी विचारधारा है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ सावन में कांवड़ियों की सेवा करते पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आजम खान ने कहा कि जो भी जवाब लेना है वो असदुद्दीन ओवैसी से ले। इस मामले में वो ओवैसी का बचाव करते नजर आए। मुरादाबाद में एक पुलिस कर्मी की दबंगई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि विकास नाम का युवक जो खुद को एसओजी का सिपाही बता रहा है, बोतल लेकर के पेट्रोल पंप पहुंचा और पेट्रोल की मांग की है, लेकिन पेट्रोल कर्मचारियों के बोतल में पेट्रोल ना देने की बात पर उसने पेट्रोल पंप में अपने अन्य साथियों को बुला लिया और पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की और मारपीट की। पुलिसकर्मी की इस दबंगई का सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना से नाराज पेट्रोल पंप मालिक ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी है कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो पेट्रोल कर्मचारी हड़ताल में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा है। मुरादाबाद की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी पर लगा मारपीट का आरोप। पेट्रोल पंप के मालिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बोतल में पेट्रोल देने पर मना करने पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।